पीसमेकर का एपिसोड 7 एपिसोड 6 की कंटिन्यूएशन है। मतलब अभी इन लोगों को ढूंढना है काओ को, जिससे ना सारी की सारी बटरफ्लाइज को फूड सप्लाई होता है। और दूसरी तरफ पीछे पड़ चुकी है पूरी पुलिस फोर्स पीसमेकर के, साथ ही में बटरफ्लाइज सारी की सारी, और साथ में पिताश्री रेड ड्रैगन भी। तो चलो फिर रेडी हो जाए एपिसोड 7 की ब्रेकडाउन के लिए। बट उससे पहले एक बार जाके चैनल जरूर चेकआउट करना, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड सॉरी फॉर द लेट वीडियो, बट बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। पीस मेकर एपिसोड 7। तो एपिसोड 6 के 7 की स्टार्टिंग होती है पीस मेकर के फ्लैशबैक के साथ, जहां हमें इसे और इसके भाई के बीच की बॉन्डिंग देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि इनके जो पिताश्री हैं वो इसके और इसके भाई के बीच में फाइट करवाते थे, वो भी सिर्फ पैसे कमाने के लिए। और इसी बीच में है ना पीस मेकर यानी क्रिस स्मिथ के हाथों मारा गया था उसका अपना खुद का भाई। ऑब्वियसली सारी गलती उसके फादर की है, बट वो सारा का सारा ब्लेम है ना क्रिस पे डाल देते हैं। और बस इसी चीज से आज तक पीसमेकर डिप्रेस्ड है। तो अब पीसमेकर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना खतरा है इस मिशन में, वो मिशन को कंटिन्यू रखेगा। और जब बाहर आके देखता है तो जूडो मास्टर गायब, जिसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता है विजिलेंटी को। अब है ना जॉन आता है इन लोगों को रोकने के लिए, मिशन पे से जाने के लिए, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है बाहर। बट पीस मेकर विजिलेंटी और ईगली को लेकर निकल लेता है, तो जॉन को भी इनके साथ साथ जाना पड़ता है। इधर लियोटा भी न्यूज देख लेती है और उसे रियलाइज होता है कि भाई बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वो यहाँ से निकलने की कोशिश में होती है कि तभी एमिलिया आती है घर पे गुस्से से, और गुस्से से पूछती है इससे ये सारा तुमने ही कराया ना। तो जिसपे पहले तो वो डिसएग्री होती है, बट बाद में उसको सारी की सारी चीजें बतानी पड़ती है। और बातों ही बातों में उसके मुंह से ये निकल जाता है कि वो अमांडा वॉलर की बेटी है। कि तभी मन यहाँ पे आता है और वो मन को बताती है एमिलिया। बट मन को तो पहले से ही पता है इसके बारे में कि ये वॉलर की लड़की है। बट वो है ना यहाँ से इन सब लोगों को सबूत मिटा के यहाँ से निकलने को बोलता है, क्योंकि कभी भी पुलिस इनके पास आती ही होगी। अब इधर दूसरी तरफ है ना पीसमेकर अपना ट्रक लेकर निकल चुका होता है कि तभी वहां पे रेड ड्रैगन उड़ता उड़ता आता है और ट्रक को बहुत गंदी टक्कर मारता है, जिसकी वजह से ट्रक पलट जाता है। अब बंदों को है ना समझ नहीं आ रहा होता है कि हुआ क्या। और इससे पहले कि कुछ समझ पाते कि रेड ड्रैगन आता है, वो दीवार तोड़ के उन लोगों पे अटैक करने लगता है। बहुत ज्यादा अटैक करता है कि तभी मौका देख के विजिलेंटी उस पर ही बुलेट फायर करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कतई जहर बंदा विजिलेंटी, जिससे है ना बंदे को कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है रेड ड्रैगन को। तो विजिलेंटी ग्रेनेड निकालता है और उसके पास हल्लू से फेंक देता है, जिससे बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है। विजिलेंटी को भी बहुत लगती है और विजिलेंटी गायब हो जाता है। और है ना जिससे है ना उस रेड ड्रैगन को तो फर्क पड़ता नहीं है, बट जॉन को और पीसमेकर को भागने का एक मौका मिल जाता है। तो बंदे जंगल के अंदर भाग जाते हैं। और यहाँ पर है ना उसको, जो जॉन होता है उसको समझ नहीं आ रहा होता कि बंदे ट्रैक कैसे कर रहे हैं। तो फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी तरह की हेलमेट के थ्रू ट्रैक आउट कर रहे हैं इन लोगों को। तो वो हेलमेट है ना एक रकून की पूंछ में बांध देते हैं। उधर जंगल के बाहर है ना जो व्हाइट ड्रैगन की पूरी टीम है, वो भी जंगल की तरफ निकल पड़ती है उन लोगों को ढूंढने के लिए। इधर विजिलेंटी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो वो कार लेकर, उनकी कार लेकर जिसमें ये लोग आए थे, उनकी कार लेकर उसको चुरा लेता है। और क्योंकि बंदों ने है ना कार की चाबी उसी में छोड़ दी थी कार में। बट ये कार ड्राइव कर रहा होता है, बट इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, तो ये बीच रास्ते में बेहोश हो जाता है कार रोक कर। इधर दूसरी तरफ जैसा कि मर्न ने कहा था, पुलिस आ जाती है और वो सीधा मर्न के गेट पे होती है। तो लियोटा और एमिलिया एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं, और मर्न इन लोगों को कॉल करके बोलता है कि अब ये मिशन इन लोगों को कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है। और जो इंस्पेक्टर सोफिया होती है वो इसे ऑन द स्पॉट शूट कर देती है। पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि इन लोगों को काओ के बारे में कैसे पता चला। कि तभी मर्न में से बटरफ्लाई निकलती है और सोफिया उसको पकड़ लेती है और उसको वहीं पे मार देती है, क्योंकि उसको भी समझ में आ चुका था कि अब क्या है सीन। तो जैसे ही पुलिस जाती है ये लोग अंदर घुसते हैं, और दोनों का दिमाग खराब कि अब मन के अलावा इस मिशन को कौन लीड करेगा भाई, उसके बिना कुछ हो ही कैसा पाएगा। कि पास में बटरफ्लाई होती है थोड़ी थोड़ी जिंदा सी, मतलब जैसे मरने से पहले होते हैं ना थोड़ा थोड़ा जिंदा, वैसा, और गुड बाय कह के मर जाती है। अब ये लोग कुछ करते इससे पहले यहाँ पे जूडो मास्टर आ जाता है, एंड बूम, हमें देखने को मिलती है कतई जहर फाइट बिटवीन एमिलिया वर्सेस जूडो मास्टर, जिसमें है ना जूडो मास्टर उसको बहुत बुरी तरह मारता है, मतलब क्या ही मारता है, बहुत ज्यादा मारता है। कि तभी लियोटा आती है और उसको एक शॉक देती है, और शॉक दे दे के बेहोश कर देती है।
इधर दूसरी तरफ व्हाइट ड्रैगन्स हेलमेट को ट्रैक करते करते जाते हैं जंगल में और सामने मिलता है उनको रकून। मतलब कतई मस्त सीन था ये वाला, बहुत ज्यादा मस्त। अब पीस मेकर और जॉन विजिलेंटी के पास जाते हैं, विजिलेंटी को उठाते हैं और कार में बैठते हैं। और कार में बैठकर है ना, जाते हुए उसको हेलमेट ट्रैकिंग वाली बात बताते हैं कि बूम, इस बंदे ने तो सारे के सारे हेलमेट ना कार में चुरा के रख लिए थे, क्योंकि इसको लगा कि पीस मेकर के लिए वो बहुत ज्यादा कीमती होंगे। तो अब पीस मेकर गाड़ी रोकता है और उनको हेलमेट्स को फेंकने के लिए जाता है, और विजिलेंटे जाता है टॉयलेट के लिए। और इतने बीच में ही जब वो पीसमेकर उसको फेंक रहा होता है कि तभी वहाँ पर रेड ड्रैगन आता है, उसके चमचे आते हैं और उसको पेलने लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी तरह पेलने लगते हैं। अब इसको देख के जॉन भागता है सीधा विजिलेंटे के पास। इधर दूसरी तरफ पीसमेकर भी किसी तरह बंदों से लड़ ही रहा होता है और उसका ईगली ईगली भाई उसका बहुत बहुत ज्यादा साथ दे रहा होता है कि तभी यहाँ पे व्हाइट ड्रैगन आता है। तो ईगली उस पर अटैक करने के लिए जाता है, बट वो बंदा एक चांटे में ईगली को अधमरा कर देता है। मतलब एक बार मारता है और ईगली अधमरा। तो उसको गुस्सा आता है पीसमेकर को, उसकी तरफ उसको मारने के लिए बढ़ता है, बट व्हाइट ड्रैगन उसको बहुत ज्यादा बुरी तरह मारता है, बहुत ही ज्यादा बुरी तरह। और ब्लास्ट करने वाला ही होता है कि तभी विजिलेंट ही अपना बंदा उसके ऊपर कूदता है और चाकू मार मार के उसकी जो मशीन होती है उसको खराब कर देता है। अब विजिलेंट ही अकेला पड़ जाता है, उसके सारे चमचों ने उसको घेर लिया था और शूट करने वाले होते हैं कि तभी पीछे से जॉन मशीन गन लेके आता है और सबको ढेर कर देता है, सबको भून देता है। अब पीसमेकर स्टार्ट करता है उसको मारना, व्हाइट ड्रैगन को, और बहुत बुरी तरह मारता है, बहुत ही ज्यादा बुरी तरह। और सारी भड़ास निकालता है कि उसके भाई की मौत का जिम्मेदार वही है, उसी की गलती थी, और बचपन से आज तक सारी की सारी जो गलतियां हैं वो उसी बंदे की हैं। बट व्हाइट ड्रैगन तो अपना अलग ही नशे में, अलग ही घमंड में, वो उल्टा उसको क्रिस को जो होता है वो भड़काने की कोशिश करता है और ज्यादा भड़काता है। और तभी क्रिस स्मिथ अपने पिताश्री हैगी स्मिथ को शूट कर देते हैं और कहानी खत्म व्हाइट ड्रैगन की यहीं पे। और अब वो बहुत बुरी तरह रोने लगता है। फिर सारे के सारे जो बंदे होते हैं वो एनिमल हॉस्पिटल में मिलते हैं, मतलब जितनी भी टीम होती है वो सब एनिमल हॉस्पिटल में मिलती है। और यहाँ पे विजिलेंटी ने जो स्टाफ था उसको बंदी बना के रखा था, क्योंकि उसका मन था इन लोगों को मारने का। अलग ही खिसका हुआ बंदा है, क्योंकि इसकी शक्ल देख ली थी ना, तो लियोटा इसको और किसी तरह मनाती है कि ना मारे। अब लियोटा पीसमेकर के पास जाती है, वहाँ पे पीसमेकर ईगली के पास बैठा था। उसका इलाज तो हो चुका था पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो पीसमेकर रो कर है ना भगवान से दुआ मांग रहा होता है उसके इकलौते फ्रेंड के लिए, मतलब अच्छे फ्रेंड के लिए, ईगली के लिए। और इतने देर में ईगली ठीक भी हो जाता है और ईगली खड़ा होकर उसको हक करता है। इसको देख के लियोटा मतलब हैरान, क्योंकि पहले एपिसोड में उसने बोला था ना, लियोटा को बताया था और लियोटा को विश्वास ही नहीं हो रहा था, और ये देख लिया उसने। तो अब इसमें भी उम्मीद जागती है। अब सारे के सारे बंदे मिलते हैं, अब इन्हों में एक ही टेंशन होती है कि बिना मन के कैसे करें। तो बिना मन के ये लोग टीम का लीडर बनाते हैं लियोटा को, आई मीन सॉरी एमिलिया को। अब इनका टारगेट है कि किसी भी तरह फूड सप्लाई को ब्रेक करना है। मतलब ये लोग बटरफ्लाई सांस ले सकते हैं ह्यूमंस की तरह, पानी पी सकते हैं ह्यूमंस की तरह, बट खाना नहीं खा सकते। अगर खाना इनका डिस्ट्रॉय कर दिया, द काउ को किसी भी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया इन लोगों ने, तो ये लोग एक दो हफ्ते के अंदर वैसे ही मर जाएंगे। तो बस कुछ ऐसा ही कांड करना है। अब आ जाता है एंडिंग सीन कि है ना, जो जो ऑफिसर सोफी होती है वो उसी जगह पे पहुंचती है, उसी फार्म पे पहुंचती है जहाँ पे काऊ को रखा हुआ होता है। अब ये लोग अंडरग्राउंड जाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि काऊ आखिर है क्या। ये बेसिकली एक बहुत ही जाइंट इंसेक्ट टाइप का था, मतलब लाइक अ कैटरपिलर, जिसके अंदर से ये लोग सिक्रिएट करते थे उस जूस को जिसको ये लोग खाते हैं। मतलब कतई जहर, एंडिंग हमेशा कतई जहर। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड और मेरी एक्सप्लेनेशन दोनों एंड होती है। तो कैसा लगा आपको एक बार कमेंट सेक्शन में बता ही देना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। एक बार चैनल भी जाके चेकआउट कर ही लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉमिक्स है वहाँ पर और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ऐसी ही एपिसोड्स, ऐसी कॉमिक्स और ऐसी फैक्ट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बताने की ज़रूरत तो है नहीं। और साथ में बेल आइकन भी दबा ही लेना। और इन द लास्ट जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों को उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो